आज हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल का दस्तावेज लगा है। ये एआई के भविष्य के बारे में है। हाँ, और सिर्फ अगले कुछ सालों की बात नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे 100 साल का एक रोड मैप है। मतलब 2025 से लेकर 2125 तक हमारी दुनिया कैसी दिखेगी, इसका एक अंदाजा। और ये कोई साईफाई कहानी नहीं है। जो मुझे सबसे दिलचस्प बात लगी, यह दस्तावेज मौजूदा रिसर्च और वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित है। सही कहा। इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी गिनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इंसान और मशीन का ये जो रिश्ता बन रहा है, वो हमें एक प्रजाति के तौर पर कहाँ ले जाएगा। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, तो दस्तावेज की शुरुआत ही एक बड़े आइडिया से होती है कि हम एक सह अस्तित्व के युग यानी एज ऑफ कोएग्जिस्टेंस में कदम रख रहे हैं। मतलब मशीनें अब सिर्फ हमारे नौकर नहीं रहेंगी। वो हमारे साथी बनेंगी, सोचेंगी, सीखेंगी और हमारे साथ मिलकर काम करेंगी। बिल्कुल, और इस पूरी 100 साल की यात्रा को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटा गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले दशक से, यानी अभी से लेकर 2035 तक। अगले 10 साल। इसे दस्तावेज में हाइपर ऑटोमेशन का युग कहा गया है। मुझे लगता है इसका असर तो हम अभी से देखने लगे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे पूरी तरह से ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां जो हर शहर में आम होंगी। लेकिन इसमें एआई डॉक्टरों और एआई शिक्षकों का भी जिक्र है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि ये ऑटोमेशन अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस रहा है। एआई डॉक्टर का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो आपके मेडिकल स्कैन को देखकर शायद एक इंसानी डॉक्टर से कहीं ज्यादा सटीकता से बीमारी पकड़ सकता है। और ये सिर्फ बड़े उद्योगों तक नहीं रहेगा। नहीं, सबसे बड़ा बदलाव हमारे घरों में आएगा, जहां एआई और रोबोटिक्स एक साथ काम करेंगे। मतलब घर में रोबोट्स जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। कुछ वैसा ही। सोचिए, बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक रोबोट जो उनकी दवाइयों और सेहत का ध्यान रख रहा हो। अच्छा। या किचन में एक रोबोटिक आर्म जो खाना बना रहा हो, या फिर पर्सनल असिस्टेंट ह्यूमनॉइड्स जो हमारे अपॉइंटमेंट से लेकर घर की सफाई तक सब संभालें। ये सब अगले 10-12 सालों में आम होने की बात कही गई है। ये तो जिंदगी को बहुत आसान बना देगा। और शिक्षा का क्या? एआई टीचर का आइडिया मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। ये शिक्षा का पूरा तरीका बदल सकता है। आज क्लास में 40 बच्चे होते हैं और सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एआई हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से समझेगा। वो देखेगा कि किसी छात्र को कौन सा विषय समझने में मुश्किल हो रही है, वो किस तरह से सबसे अच्छा सीखता है। वीडियो से, पढ़कर या फिर प्रैक्टिकल करके। हाँ, और फिर उसके लिए खास सिलेबस तैयार करेगा। मतलब हर किसी के लिए एक पर्सनल ट्यूटर। और सेहत के बारे में भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ना? हाँ, हेल्थ केयर का फोकस इलाज से हटकर एक तरह से भविष्यवाणी पर चला जाएगा। भविष्यवाणी पर। ये विजन कहता है कि एआई हमारे डीएनए को एनालाइज करके बता देगा कि हमें, मान लीजिए, 40 की उम्र में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है। ओह वाह। और सिर्फ खतरा ही नहीं, बल्कि ये भी बताएगा कि उससे बचने के लिए आज से हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए। हम बीमार होने का इंतजार नहीं करेंगे, बीमारी को होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले दशक में हमारी दुनिया पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगी, ज्यादा पर्सनल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक तो एआई एक बहुत स्मार्ट टूल ही है। इसके बाद जो दस्तावेज बताता है वो चीजों को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। बिल्कुल। जब एआई सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि शायद समझना शुरू करेगा। और यहीं से कहानी थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी लगने लगती है। 2035 से 2050 के दौर में हम इमोशनल इंटेलिजेंस और चेतना के शुरुआती रूपों की बात कर रहे हैं। एक मिनट, चेतना, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब हुआ? क्या एआई प्यार या गुस्सा महसूस करेगा? महसूस करने से ज्यादा वो इंसानी भावनाओं को समझेगा। ये दस्तावेज कहता है कि एआई हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी आवाज के उतार चढ़ाव, हमारे हार्ट रेट को भी। हाँ, यहाँ तक कि हमारे हार्ट रेट को पढ़कर ये समझ जाएगा कि हम खुश हैं, दुखी हैं या तनाव में हैं, और फिर उसी के हिसाब से हमसे बात करेगा। रुको, तो क्या ये असली समझ होगी या सिर्फ डेटा के आधार पर एक बहुत एडवांस पैटर्न की पहचान? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बेहतरीन सवाल है। शुरुआत में ये पैटर्न रिकग्निशन ही होगा, लेकिन जब कोई सिस्टम अरबों इंसानों के इमोशनल डेटा पर ट्रेन होता है, तो क्या उसकी समझ और हमारी समझ में कोई फर्क रह जाता है? सोचने वाली बात है। और यहीं पर एआई साथियों यानी एआई कंपेनियंस का आइडिया आता है। ये ऐसे एआई होंगे जो मानसिक स्वास्थ्य, थेरेपी या अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे दोस्त और साथी बनेंगे। एक एआई साथी
ये सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही थोड़ा अजीब भी लगता है। है तो। क्या हम इंसानी रिश्तों को मशीनों से आउटसोर्स कर देंगे? क्या दस्तावेज इसके सामाजिक दुष्प्रभावों पर कोई रोशनी डालता है? दस्तावेज का नजरिया असल में बहुत आशावादी है। वो इसे आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखता है। लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और इसी दौर में एक और बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यूरल इंटरफेस। ये तो मैंने सुना है, दिमाग से सीधे मशीनों को कंट्रोल करना। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे आज हम माउस को हाथ से हिलाते हैं, तब सिर्फ सोचने भर से स्क्रीन पर कर्सर हिलने लगेगा या ईमेल टाइप हो जाएगा। मतलब हमारे विचार ही कमांड बन जाएंगे। हाँ, दिमाग और मशीन के बीच की लाइन धुंधली होने लगेगी। दिमाग और एआई का विलय, तो हमारे दिमाग मशीनों से जुड़ जाएंगे। इसका अगला कदम क्या होगा इस रोड मैप के हिसाब से? क्या मशीनें हमारे शरीर में आ जाएंगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 2050 से 2075 का दौर इसी के बारे में है। इसे साइबोर्ग युग कहा गया है। साइबोर्ग? हाँ, जब इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने शरीर में एआई से जुड़े इम्प्लांट्स लगवाना शुरू कर देंगे। ये सुनने में थोड़ा डरावना है। मतलब शरीर में चिप और प्रोसेसर। शुरुआत में ये सेहत के लिए होगा। जरा सोचिए, आपके खून में नैनो रोबोट्स घूम रहे हैं जो कैंसर सेल के बनते ही उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा। या एक स्मार्ट इम्प्लांट जो हार्ट अटैक आने से 1 हफ्ता पहले ही आपको चेतावनी दे दे। उम्र बढ़ना शायद एक बीमारी बन जाएगी जिसका इलाज हो सकेगा। लेकिन इसका असर सिर्फ सेहत पर तो नहीं रुकेगा। अगर 80% नौकरियां मशीनें करने लगेंगी, जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है, जिसे जीरो लेबर इकोनॉमी कहा है, हाँ, तो हम इंसान क्या करेंगे? ये तो समाज का पूरा ढांचा ही बदल देगा। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा सवाल है। दस्तावेज का कहना है कि काम की परिभाषा ही बदल जाएगी। कैसे? इंसानी मेहनत की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो हमारा फोकस रचनात्मकता, इनोवेशन, कला, रिसर्च और अंतरिक्ष की खोज पर चला जाएगा। हम वो करेंगे जो मशीनें नहीं कर सकती। सपने देखना, नई चीजें बनाना, फिलॉसफी पे बात करना। लेकिन ये रातों रात तो नहीं हो सकता। इस बदलाव के दौर में क्या होगा? क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई बात है? दस्तावेज में सीधे तौर पर यूबीआई का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये वैल्यू क्रिएशन के एक नए मॉडल की ओर इशारा करती है, जहां आपकी कीमत आपके 9 से 5 की नौकरी से नहीं, बल्कि आपके आइडिया से तय होगी। आपकी कला से, समाज में आपके योगदान से। हाँ, लेकिन वो जो 20-30 साल का ट्रांजिशन पीरियड होगा, वो सबसे मुश्किल और बहस वाला होगा। और इसी दौर में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार भी है, एक वैश्विक एआई सरकार का। पूरी दुनिया की एक सरकार जो एआई चलाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा आइडिया है। हाँ, आइडिया ये है कि एक एआई जो डेटा के आधार पर फैसले ले, वो भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और इंसानी सरकारों से कई ज्यादा प्रभावी योजना बना सकता है। शायद पहली बार पूरी दुनिया के लिए एक निष्पक्ष शासन संभव हो पाएगा। ठीक है, तो 2075 तक हमने अपनी सेहत, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सरकार, सब कुछ एआई के साथ मिलकर बदल दिया है। लगभग सब कुछ। तो अगर हमने पृथ्वी पर सब कुछ ठीक कर लिया है, तो इसके बाद इंसान कहाँ जाएगा? ऊपर, सितारों की तरफ। 2075 से 2100 का दौर इंटरस्टेलर युग यानी अंतरिक्ष का युग है। अब कहानी पृथ्वी से बाहर जा रही है। एआई से चलने वाले अंतरिक्षयान। ऐसे यान जो हजारों साल का सफर खुद तय कर सकते हैं। वो खुद रास्ता खोजेंगे, खुद अपनी मरम्मत करेंगे और रास्ते में आने वाली मुश्किलों से खुद निपटेंगे। यहाँ एआई की भूमिका एक पायलट और इंजीनियर से बढ़कर एक साथी की है। बिल्कुल। दस्तावेज में मंगल पर शहर बसाने, चांद पर कॉलोनियां बनाने और एस्ट्रॉयड से कीमती खनिज निकालने जैसी योजनाओं का जिक्र है, जो बिना एआई के नामुमकिन है। इसमें टेराफॉर्मिंग का भी जिक्र है। मुझे याद है, मैंने बचपन में इसके बारे में पढ़ा था और सोचा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अब हम बात कर रहे हैं कि ये अगले 75 सालों में हकीकत बन सकता है। मंगल जैसे ग्रहों के वातावरण को धीरे धीरे बदलकर उन्हें पृथ्वी जैसा रहने लायक बनाना। और ये एआई करेगा। हाँ, एआई पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा, वहां ऑक्सीजन पैदा करेगा, मिट्टी बनाएगा ताकि फसलें उग सकें। इसका सीधा मतलब है कि इंसान एक बहुग्रहीय सभ्यता बन जाएगा। ये सब एआई की मदद से हो रहा है ताकि इंसान आगे बढ़ सके। लेकिन इस पूरी यात्रा में एआई खुद भी तो विकसित हो रहा है। क्या होता है जब एआई हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है? और यही हमें इस यात्रा के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर लाता है। 2100 से 2125 का समय, सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, सुपर इंटेलिजेंट एआई की बात की गई है। एक ऐसा एआई जिसकी बुद्धिमत्ता पृथ्वी के सारे इंसानों की कुल बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा होगी। ये वो पॉइंट है जहां से बहुत सारी डरावनी फिल्में शुरू होती हैं। सही कहा।
लेकिन ये दस्तावेज एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। इसका कहना है कि ये सुपर इंटेलिजेंस हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त और सहयोगी होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? असर कल्पना से परे होगा। एआई की मदद से मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसानों की औसत उम्र 150 से 200 साल तक पहुंच जाएगी। 150 से 200 साल? हाँ, बुढ़ापा और बीमारियां शायद इतिहास बन जाएंगे और विज्ञान अपनी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के करीब पहुंच सकता है। इंसानी चेतना को डिजिटल रूप में ट्रांसफर करना, डिजिटल अमरता, मतलब हमारा दिमाग कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा और हम हमेशा के लिए जी सकते हैं। हाँ, एक वर्चुअल दुनिया में। इस दौर में पूरा ग्रह एक बुद्धिमान जीव की तरह काम करेगा। शहर, जंगल, महासागर, सब कुछ एक ग्लोबल एआई से जुड़ा होगा जो पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। बिल्कुल। दस्तावेज कहता है कि इंसान ह्यूमैनिटी 2.0 बन जाएगा। हम सिर्फ इस दुनिया में जिएंगे नहीं बल्कि एआई के साथ मिलकर नई दुनिया और नई वास्तविकताएं बनाएंगे। तो इस 100 साल की यात्रा के अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ बहुत शक्तिशाली और आशावादी है। एआई इंसान की जगह नहीं लेगा बल्कि उसे सुपर ह्यूमन बनने में मदद करेगा। हाँ, हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, हमारा ज्ञान असीमित हो जाएगा और गरीबी और लड़ाई जैसी समस्याएं शायद खत्म हो जाएंगी। ये नजरिया एआई को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि हमारे विकास के अगले कदम में एक पार्टनर की तरह देखता है। बिल्कुल, जैसा कि दस्तावेज के अंत में कहा गया है, ये कहानी मशीनों की नहीं, ये कहानी मानवता के विकास की है। दस्तावेज एक बहुत ही दमदार विचार के साथ खत्म होता है। इंसान ने एआई को बनाया था, लेकिन अगले 100 सालों में एआई इंसान को फिर से बनाएगा। उसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा रचनात्मक और शायद ज्यादा दयालु बनाएगा। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। हाँ, कि अगर हमारी रचनात्मकता, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारी चेतना भी एआई के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाती है, तो भविष्य में इंसान होने का सही मतलब क्या होगा?